Hello everyone, welcome to Optius. In today's video, we are going to discuss about some important concept of correlation and regression and change and shift of origin too. Also, we will see how scaling affect the correlation coefficient etc. But first of all, जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब किए रखेंगे तो इसी तरीके से हम इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आप तक बहुत ही अच्छे तरीके से लाते रहेंगे. तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड आई होप अभी तक आप लोगों ने सब्सक्रिप्शन बटन पे क्लिक कर दिया होगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है एंड हमारे लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. अब आपके सामने दो इक्वेशन, ये क्वेश्चन दिया हुआ है. फॉर द गिवन लाइन ऑफ रिग्रेशन 3x माइनस 2y इक्वल टू 5 एंड x माइनस 4y इक्वल टू 7, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ रिलेशन आर एक्स वाई. एक कंसेप्ट आपको जानना चाहिए कि कोफिशिएंट ऑफ को रिलेशन जो होता है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में होता है. इस कंसेप्ट को हम हमेशा ध्यान में रखेंगे. तो जब इस कंसेप्ट को आप ध्यान में रखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं. इसी तरीके से पहले क्या करेंगे, अभी हम करने जा रहे हैं यहाँ से कुछ इस इक्वेशन को हम x इक्वल टू लिख सकते हैं 2/3y प्लस 5/3, यहाँ से ये लिख सकते हैं. और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ x इक्वल टू लिख दिया तो यहाँ से y इक्वल टू लिख सकते हैं x माइनस 7/4, ये लिखा जा सकता है. यहाँ से हमें मिलता है b ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, इसका ये कोफिशिएंट 2/3 हो जाएगा. और यहाँ से आपको मिलता है b ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू यहाँ से 1/4, तो ये 1/4 हो जाएगा. अब r क्या होता है, अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स. जब आप इसे करेंगे तो आएगा आपका अंडर रूट 1/4 इंटू 2/3. और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका समथिंग क्या मिलेगा, अंडर रूट 1/6, ठीक है, या 1/√6. और जो आपका आंसर हो जाएगा लगभग, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 0.4, ये आएगा कितना, 0.4. अब 0.4 आप देख रहे हैं 1 और -1 के बीच में है, तो ये आपका आंसर ट्रू है. लेकिन क्या होता अगर आप इस इक्वेशन को x इक्वल टू 2/3y प्लस 5/3 ना लिखकर आप y इक्वल टू समथिंग लिखे होते तो क्या होता. लेट्स सी दिस. अभी पहले तरीके से हमने क्वेश्चन लगाया और हमारा ऑप्शन सही आ गया. तो क्वेश्चन लगाना ऐसे ही है. बट व्हाट हैपेंड, अगर कोई लोग इसको कुछ इस तरीके से चेंज करेंगे कि मैं इसे लिख रहा हूँ y इक्वल टू 3/2x माइनस 5/2, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ. ऐसे भी तो चेंज कर सकते हैं, किसी के दिमाग में आया होगा कि ये भी कर सकते हैं. तो b ऑफ वाई एक्स आपको मिल गया यहाँ से 3/2. एंड अगर अभी ये y इक्वल टू इधर लिख दिया है तो यहाँ पे x इक्वल टू लिखेंगे तो क्या बनेगा, x इक्वल टू 4y प्लस 7. तो यहाँ से बी एक्स वाई क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 4. अब ये दो चीज़ जैसे आपको मिली, आप r निकालने गए तो आपने किया अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स. ये थोड़ा सा कंसेप्ट है, समझ लीजिए, अदरवाइज़ आप एग्ज़ाम में गलत कर सकते हैं फटाफट करने की कोशिश में. 4 इंटू 3/2 जैसे ही आपने किया, ये आया अंडर रूट 6. अंडर रूट 6 हमेशा जो है वो 1 से बड़ा आएगा, और अगर ये 1 से बड़ा आएगा तो ये आपका कभी भी कोरिलेशन हो ही नहीं सकता है. इसलिए अगर आप पहले अटेम्प्ट में इस तरह से जाते हैं तो आपको ये ध्यान दे लेना होगा कि आप गलत कर रहे हैं. आप क्या करिएगा, जस्ट इक्वेशन को बदल दीजिएगा. यहाँ पे जैसे y इक्वल टू किया तो उसको x इक्वल टू कर दीजिएगा, पहले की तरह सॉल्व करिएगा, आपका आंसर सही आ जाएगा. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जिसे आपसे डिस्कस करना था. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, सो लेट्स सी दिस. ये कहता है कि आपको y ऑन x फाइंड करना है. सो लेट्स फाइंड इट. y ऑन x है तो हम y को एक साइड रखेंगे और x को दूसरी साइड भेज देंगे, तो ये -2x प्लस 12 हो जाएगा. और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2/3x प्लस 4, ये हो गया. अब यहाँ से आप लिख सकते हैं बी वाई एक्स इक्वल टू -2/3. ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बट होपफुली आपको समझ में अभी आ गया होगा. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए. अब मात्र आपके पास 15 से 20 दिन बचे हुए एग्ज़ाम के लिए, तो जल्दी से जल्दी आप 350 रुपीज़ देकर ये टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिए. जिसका फ़ायदा क्या होएगा कि अब आप फटाफट क्वेश्चन लगा के रिवीजन कर लेंगे. 80 टेस्ट एक्टिव हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्ट होते हैं. इतने टेस्ट देंगे तो आप ज़रूर बहुत अच्छा कर लेंगे. अगर टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं आप
तो इस दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो टेस्ट को ज़रूर ज्वाइन करिए, आखिरी समय में टेस्ट ही होता है जो आपकी तैयारियों को बताता है कि वो कितने % हो गई हैं। चलिए चलते हैं, अब हम और भी क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन क्वेश्चन को देखने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आपके सामने रखूँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अक्सर लोगों को ये पता ही नहीं होता है। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल इन कोरिलेशन। तो क्या इफेक्ट पड़ता है ओरिजिन और स्केल को चेंज करने का? तो सबसे पहले कोरिलेशन कोफिशिएंट इज़ अनअफेक्टेड बाय चेंजिंग द ओरिजिन। अगर आप ओरिजिन चेंज कर रहे हो तो जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होते हैं वो कोई इफेक्ट उन पर नहीं आता है। आल्सो कोरिलेशन कोफिशिएंट रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ चेंजिंग ऑफ स्केल। और स्केल से भी चेंज करने से उनमें कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो एक चीज़ तो श्योर हो गई कि ओरिजिन और स्केल को चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सीधे सीधे आपसे पूछा जा सकता है MCQ के रूप में कि व्हाट इज़ द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल फॉर इन द कोरिलेशन। वो आपको दे देगा पॉजिटिव, निगेटिव, नो चेंज, ज़ीरो, एक्सेट्रा, ऐसे 4 ऑप्शंस, एंड यू हैव टू पिक द राइट ऑप्शन। बट लास्ट थिंग में ये आपकी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, देयर इज़ अ ट्रिक। But if sign of change of scale of both the variable are different, then correlation coefficient will change sign. अब इसका क्या मतलब है? अगर स्केलिंग दोनों जो हो रही है वो अपोजिट साइन में हो रही है तो आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। वैल्यू अनअफेक्टेड रहेगी। व्हाट इज दिस सेइंग? वैल्यू मतलब अगर वो 5 है तो 5 ही रहेगा, बट साइन कैन चेंज। कब साइन चेंज हो सकता है? जब आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है, ठीक है, स्केलिंग जो हो रही है दोनों इक्वेशंस में, उनका साइन अगर अलग अलग हो। इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो आई गेस आपको इंटरेस्ट जग रहा होगा, आपको मज़ा आ रहा होगा थोड़ा सा। अब आपके सामने ये एक क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे और होपफुली आपने इसे ट्राई भी किया होगा। क्वेश्चन कहता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y इज़ 0.6। मतलब आपको दिया हुआ है r(x,y) विच इज़ इक्वल टू 0.6। आपको फाइंड क्या करना है? u एंड v आर 2 वेरिएबल। अब u और v 2 वेरिएबल हैं। अब इन वेरिएबल का क्या मतलब है, एक बार ये भी हम समझ लेते हैं। तो ये समझ लेते हैं। तो क्या समझ में आया हमें कि x में से सबसे पहले 3 घटाया गया। मतलब सबसे पहले क्या किया गया, ओरिजिन को शिफ्ट किया गया। ओरिजिन को शिफ्ट करने के साथ साथ आपको स्केलिंग की गई 1/2 की। 1/2 से डिवाइड किया गया, मतलब स्केलिंग 1/2 की हुई। यहाँ पर क्या किया गया, पहले स्केलिंग 1/3 किया गया और फिर 2/3 से ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया गया। ये भी कह सकते हैं, या यहाँ पे क्या कह सकते थे कि 1/2 की स्केलिंग की गई, 3/2 से आपका ओरिजिन शिफ्ट कर दिया गया। x के साथ जो चीज़ माइनस होती है ये ओरिजिन शिफ्ट होती है, और जो चीज़ यहाँ डिवाइड में आता है ये स्केलिंग होता है। ठीक है, जो चीज़ डिवाइड या मल्टीप्लाई में आएगा, मान लीजिए मल्टीप्लाई में ही आ रहा है कोई चीज़, तो वो स्केलिंग होता है। तो यहाँ स्केलिंग कैसे हुई है, 1/2 से हुई है, और शिफ्ट भी 3/2 से किया गया है। अब हम देखते हैं कि क्या स्केलिंग का साइंस, देखिए आपने पढ़ा है वैल्यू पे कोई अंतर नहीं आएगा। तो अगर मैं रिलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ UV फाइंड करूँगा, इसकी वैल्यू तो 0.6 ही रहेगी। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ स्पेस की थोड़ी कमी है तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, होल्ड ऑन। RUV ये आपका 0.6 ही रहेगा, बट हमें साइन देखना है कि क्या साइन चेंज होगा। लेट्स चेक द स्केलिंग। यहाँ पर स्केलिंग हमें दिख रही है 1/2 की, और यहाँ पर स्केलिंग दिख रही है 1/3 की। साइन दोनों के पॉजिटिव हैं। अगर साइन नहीं चेंज हुए तो वैल्यू नहीं चेंज होएगी। आप कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सीधा सीधा क्या लिख देंगे, ये वही 0.6 इसका आंसर होएगा। कोई चीज़ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही फास्ट तरीके से आप इसे देख सकते हैं। स्केलिंग में साइन चेंज नहीं हुआ है, इसीलिए कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू सेम रहेगी और साइन भी वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको अभी समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जब क्वेश्चन हम देखते हैं तो RUV हमें दिया हुआ है। ठीक है, RUV हमें दिया है। अब x और y को शिफ्ट किया गया। अगर RUV हमें पता है कि ये -0.93 है। अब यहाँ पर अगर आप स्केलिंग चेक करिए, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि शिफ्ट इन ओरिजिन हुआ है और शिफ्ट इन क्या हुआ है, स्केल हुआ है। तो अगर अब आप यहाँ पर चेक करेंगे तो व्हाट विल यू फाइंड कि यहाँ पर जो स्केलिंग हुई है, ये देखिए ये हुई है -1/3 की। ठीक है, निगेटिव स्केलिंग है, एंड हियर +1 की स्केलिंग है। तो साइन जो है वो चेंज हुआ है। अगर साइन चेंज हुआ है
तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई विल बी, वैल्यू तो वही रहेगी बट साइन जो है अब वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस 0.93 इसका आंसर होगा। हालांकि ऑप्शन में कोई भी आंसर नहीं दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में ये एम्बिग्यूटी है, बट मुझे चूंकि आपको कंसेप्ट समझाना था तो आई गेस आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं इसमें से, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। और जब सारे लोगों तक ये वीडियो अगर पहुंच जाए तो आप ये काम ज़रूर करिएगा कि अगर आपको कोई क्वेरी हो तो ज़रूर हमें लिखिएगा यहाँ पर कमेंट सेक्शन में। ये 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको दिए गए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि हम ऐसे ही नए नए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप तक इसी तरीके से लाते रहेंगे। धन्यवाद।